नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों आज मैं आपके लिए प्रायिकता से संबंधित एक क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नेवी एसएसआर एयरफोर्स के लिए। और यदि आप अब के जो यूपी पुलिस का पेपर हुआ है अभी जल्दी में ही, उसमें भी प्रायिकता के कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कि 8 नंबर तक प्रायिकता से पूछा गया है। तो प्रायिकता इतनी महत्वपूर्ण हो चुकी है, तो उसी के संबंध में मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। क्वेश्चन तो इससे 3-4 ही बनेंगे, एक ही टॉपिक है, और देखना क्वेश्चन इससे कितने बनेंगे। तो इस पर मैं पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको, कॉन्सेप्ट क्या है और ट्रिक क्या है, क्योंकि मैं आपको पता है इस चैनल पर ट्रिक ही बताता हूं आपको। और मैं क्वेश्चन भी लेके आया हूं। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये लिफाफे से संबंधित कॉन्सेप्ट है। तो इसमें पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है कि एन पत्रों को सही पता लिखें, यानी कि जो भी हमारे पत्र हैं यदि हम उन्हें सही पता लिखें और सही लिफाफों में रखा जाए तो प्रायिकता क्या होगी। तो इसकी जो प्रायिकता होती है वो होती है 1/n का फैक्टोरियल। ये इस तरीके से बहुत छोटी छोटी ट्रिक हैं, आप देखिएगा, आपको मात्र कुछ ही सेकंडों में इसका कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट इसी में ही है लिफाफों से संबंधित, कि कम से कम एक पत्र को गलत लिफाफे में रखा जाए। मतलब कि हमने पत्र लिखे हैं और हम किसी एक पत्र को गलत लिफाफे में हमने क्या कर दिया, डाल दिया है, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो उसकी प्रायिकता होने वाली है 1-1/n का फैक्टोरियल। ये इसकी होने वाली है। तीसरा कॉन्सेप्ट इसी पर है, वो कह रहा है कि सभी एन पत्रों को गलत लिफाफे में रखा जाए, यानी कि हमने पत्र लिखे और सभी पत्रों को क्या करा, हमने उन्हें गलत लिफाफे में डाल दिया। तो उसकी प्रायिकता क्या होने वाली है। उसकी प्रायिकता होने वाली है दोस्तों, अभी आप देखोगे कि 1/2 का फैक्टोरियल -1/3 का फैक्टोरियल, यानी एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, ये ऐसे चलेगा दोस्तों। और 1/5 का फैक्टोरियल इसी प्रकार से अनंत तक चलेगा। अभी आपको क्वेश्चन से समझ में आएगा कि इनको करना कैसे है। तो अगर मैं कहूँ कि इम्पोर्टेंट कौन सा है, तो लास्ट वाला ही आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिससे पेपर में आता है। ये लास्ट आपका कॉन्सेप्ट है, ये जो मैंने अभी बताया है। और दोस्तों कम से कम का मतलब आप समझते हो, कम से कम का मतलब है कि एक से कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा कितने हो जाएं। यानी कि मैंने कह दिया कि कम से कम 2, तो 2 से कम नहीं होना चाहिए। 2 से ज़्यादा हमारे भले कितने हो जाए, 3, 4, 5, लेकिन 2 से कम नहीं जाना चाहिए। तो कम से कम का मतलब ये होता है। तो चलिए मैं इसके ऊपर 2 क्वेश्चन लेके आया हूँ, उसे आपको करवा देता हूँ। तो दोस्तों ये मैंने तीसरे कॉन्सेप्ट पर ही आपके लिए क्वेश्चन ले लिया है, मैंने लिख लिया है। तो इसमें होगा क्या कि क्वेश्चन बोल रहा है कि सभी 5 पत्रों को गलत लिफाफे में रखा जा रहा है। तो कॉन्सेप्ट यही है। तो हमें कहाँ तक बोल रहा है, 5 पत्रों तक। तो हमने भी कॉन्सेप्ट भी 5 पत्रों तक लिया। 6 बोलता तो हम 6 तक चलते, लेकिन हमसे भी क्वेश्चन में 5 पत्रों तक बोल रहा, तो हम कॉन्सेप्ट उतारेंगे। 1/2 का फैक्टोरियल, मैंने बताया था पहले माइनस लगता है, 1/3 का फैक्टोरियल प्लस 1/4 का फैक्टोरियल माइनस 1/5 का फैक्टोरियल। दोस्तों अगर हमसे 6 बोलते तो हम प्लस लगा के 1/6 का फैक्टोरियल लिख देते। वो क्वेश्चन पर निर्भर करेगा कहाँ तक बोल रहा है। 5 तक बोल रहा है तो हम 5 तक रुक गए। अब दोस्तों आपको फैक्टोरियल निकालना था, होगा फैक्टोरियल निकलता है, जैसे मान के चलो मुझे 3 का निकालना है, तो 3 का फैक्टोरियल 3 गुणा 2 गुणा 1, तो कितना आ गया 6। इस तरीके से फैक्टोरियल निकलता है। तो चलिए हम सबका फैक्टोरियल निकाल लेते हैं। 2 का फैक्टोरियल तो 2 ही आएगा, माइनस 3 का फैक्टोरियल 6 आएगा, प्लस 4 का फैक्टोरियल 4 तिया 12 दूनी 24 आएगा, मतलब गुणा करनी है आपको। और 5 का फैक्टोरियल कितना आएगा, 5 चौक 20, और 20 से 60 दूनी 120 आ जाएगा इसका फैक्टोरियल। ठीक है, ये आ गया है। अब दोस्तों बस हमें कुछ नहीं करना है, इसका एलसीएम लेना है। अगर आपको एलसीएम पर भी शॉर्ट ट्रिक चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं एलसीएम पर भी शॉर्ट ट्रिक ले आऊँगा। तो इसका एलसीएम जो होगा 120 होगा। ये 120 से कितनी बार कटेगा, 60 बार कटेगा, तो यहाँ 60 आ जाएगा आपका, माइनस ये 6 से कितनी बार कटेगा, ये 6 से 20 बार, 6 से कितनी बार कटेगा, देखोगे आप 6, तो ये 20 बार कट जाएगा, 6 दूनी 12, 20 आ जाएगा। ये 24 5 बार कट जाएगा, हम यहाँ 5 लिख देंगे, और ये एक बार ही कटेगा तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। अब बस हमें इसको हल करना है। ये हो गया 65, और 65 में से 20 गए तो आपके 45, 45 में से 1 गया तो 44, 44 बटे 120 आ जाएगा ये। इसे 4 से काट दीजिए, और इसे 4 से काट दीजिए, 4 तिया 12 कट जाएगा ये, और 11 बटे आपका 30 इसका फाइनल उत्तर आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपको निकालना है आंसर को, इजीली तरीके से निकल जाता है। बच्चा इसको क्या कर देता है, देख कर ही स्किप कर देता है, स्किप नहीं करना।
आप अगर हमारे चैनल हर से सीखो पर भरोसा करते हो तो आपको हर एक चीज़ यहाँ पर सटीकता से मिलेगी, एकदम फर्जी नहीं मिलेगी, सटीकता से आंसर निकालते हैं हम। और एक और क्वेश्चन लेके आया हूँ दोस्तों, चलिए मैं इसको लिख लेता हूँ। तो दोस्तों ये रहा आपका अगला क्वेश्चन इसी से संबंधित कॉन्सेप्ट से। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि n पत्रों को, मतलब सॉरी, 4 पत्रों को 4 लिफाफों में यादृच्छिकता डाल दिया जाए तो वे पत्र संगत या मतलब सही लिफाफे में डाले जाने की क्या प्रक्रिया होगी। तो दोस्तों अगर मैं बताऊं कि कॉन्सेप्ट किस पर है आपका, तो ये पहला वाला जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है कि n पत्रों को सही लिफाफे में, यानी सही पते पर सही लिफाफे में डाला जाए, उस कॉन्सेप्ट से संबंधित प्रश्न है। तो कॉन्सेप्ट क्या था, 1/n का फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पर बोल दिया शब्द में, आपको लास्ट में पकड़ना, लास्ट में बोले क्वेश्चन में कि क्या करना है, किस कॉन्सेप्ट से लेना है, तो वो लास्ट में आपको बोल देगा। तो वही हमारा कॉन्सेप्ट था हमारा, जो मैंने अभी आपको बताया है। तो क्या है कि 1/n का फैक्टोरियल, n मतलब पत्र कितने हैं हमारे, 4 ही पत्र हैं, तो आप इसको करोगे 1/4 का फैक्टोरियल। अब आपको पता है कि 1/4 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल कितना होगा, 4 × 12 दूनी 24 हो जाएगा। तो ये आ गया आपका 1/24। तो आपका फाइनल उत्तर हो गया दोस्तों। ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक की वीडियो दोस्तों मैं आपके लिए लाता रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और दोस्तों आप मेरी समय समय पर शॉर्ट भी, जो मैं शॉर्ट वीडियो डालता हूं उनको भी चेक कर लिया करो, उसमें मैं सरकारी ऐप, धाराएँ, मानवाधिकार पूरा अच्छे से लिख कर बताता हूँ ताकि आपको कहीं भी कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों बस मेरा उद्देश्य यही है कि हर घर तक सटीक और सही जानकारी आपको पहुँचे। तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब से हमें क्या होता है, मोटिवेशनल मिलता है, अगली वीडियो बनाने का हमें पूरा उत्साह होता है कि हाँ भाई आप लोगों को हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जो हमारा पढ़ाने का तरीका है वो आपको पूरा ही मददगार हो रहा है। तो थैंक यू दोस्तों।